माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स स्टूडेंट। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। तो वीडियो आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो कि यूके में आना चाह रहे हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरव्यूज़ हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है नया सेमेस्टर ओपन हो रहा है जो कि जो है ना, आप समझ लें कि सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आना चाह रहे हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी उसकी जो है एडमिशन वो क्लोज़ हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो अभी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना मज़ीद स्टूडेंट हायर नहीं कर रही। ये मैं बात बता रहा हूँ यूके की, ठीक है? तो यूके में मैं मौजूद हूँ इस टाइम। तो आपको अभी सब आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के रिलेटेड। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एक वीडियो आप यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ होता है यूनिवर्सिटी का, उसके रिलेटेड बनाएँ। तो बेसिकली मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो कि यूके में अप्लाई करने का तरीका, मतलब कि कैसे आप यूके की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसका क्या प्रोसीजर है और कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और कितनी एडवांस पे करनी पड़ेगी और कैश लेटर कैसे इशू होता है, ये सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो मैं ऊपर लिंक में दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ पे वॉच कर लें। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अभी कुछ वजूहात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। तो इंशाल्लाह आपको अभी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी, यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड भी, यूके के रिलेटेड भी, और सारी जो है आपके जॉब्स के रिलेटेड और यूके में जो स्टडी है उसके रिलेटेड मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा और मुख्तलिफ स्टूडेंट से भी इंटरव्यू लेता रहूँगा। तो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, आपने ज़रूर एंड तक वॉच करना है। इससे ही फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन है वो ईज़िली हो जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटी ने जो मुझसे इंटरव्यू किया था, तो उसमें जो क्वेश्चन किए थे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैंने एक पेज में लिखे हुए हैं सारे कि कौन-कौन से यूनिवर्सिटी ने मुझसे क्वेश्चन किए थे और मैंने उनका आंसर किस तरह दिया था। तो सबसे पहले आपको एक जो है वो स्टूडेंट आईडी वो जारी की जाएगी, जो कि 8 डिजिट की आईडी होगी। आपने वो आईडी याद रखनी है। उसके अलावा अपना कोर्स जो है वो कोर्स टाइटल, जैसे कि मास्टर इन एडवांस कंप्यूटर साइंस है, तो आपने वो कोर्स टाइटल याद रखना है कि आप मास्टर करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर साइंस में, ठीक है? इसके अलावा सैंडविच प्लेसमेंट भी होता है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं सैंडविच प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ। और इसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं कि कौन कितने ईयर का ये प्रोग्राम है, ये भी आपने नोट करना है कि कितने साल का आपका ये स्टडी प्लान है। और इसके अलावा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो कैश जब आएगा तो उसपे आपको 8 डिजिट की आईडी दी जाएगी, वो आपने याद रखनी है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि सैंडविच प्लेसमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आपने उसको ये बताना है कि सैंडविच प्लेसमेंट जो होती है, मैं आपको उर्दू में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल आपने जाके गूगल पे सर्च भी कर लेना है व्हाट इज़ अ सैंडविच प्लेसमेंट, ठीक है ना? सैंडविच प्लेसमेंट ये होती है कि एक सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच का मतलब ये है कि आपको मिड टर्म में एक जो है वो आपको प्लेसमेंट ईयर आपको दिया जाएगा, अगर आप वो उस प्लेसमेंट ईयर को फॉलो करते हैं। उसमें ये होता है कि आप सेमेस्टर ए जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि जनवरी इनटेक में है। अगर सितंबर इनटेक में है उनका भी और जनवरी इनटेक में है उनका भी, ये होता है समर में जो वेकेशंस होती हैं उनमें वो आपको एक टाइम देते हैं, टाइम लिमिट 2-3 महीने के अंदर आपने प्लेसमेंट ढूँढनी होती है। प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट ये होती है कि आप किसी साइट पे जाके किसी जो है कंपनी में जाके आपने रजिस्टर करना होता है, वहाँ से आपने एक एक्सपीरियंस लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजना होता है, जो कि प्लेसमेंट एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ठीक है? तो वो अगर आप यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको 1 साल के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी, आप 1 साल उस कंपनी के साथ काम करें। और उसके अलावा जो होता है वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किसी कंपनी के साथ काम करना चाहता है कि नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो वो कंपनी जो है वो आपको एक लेटर इशू करेगी, वो आप यूनिवर्सिटी को देंगे और यूनिवर्सिटी उस पे जो है ना वो आपको अलाउ करेगी। 1 साल आप उसके साथ कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, ये फुल टाइम काम अलाउ होता है। तो इसके दौरान आप जो है एक तो एक्सपीरियंस भी गैदर कर लेंगे और दूसरा जो है वो आपको जो आपकी फ़ील्ड है उसमें आपको एक कमांड भी हो जाएगी। तो ये हो गया सैंडविच प्लेसमेंट। चलते हैं जो कि मुझसे यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले उसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब ये है कि आपने यूनिवर्सिटी को बताना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
जो कि जो है वो यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन करती है। लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने अपने पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपने बता देना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, आपने कौन सी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की, कौन से ईयर में आपने बैचलर किया है और कौन से ईयर में आपने मास्टर कंप्लीट किया है। उसके बाद व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने उसको बताना है कि यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ किया। तो आपने इसमें लिखना है यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसका जो है ना वो हमें उसका रूट अच्छा लगा है, ठीक है। 2 इयर्स का प्रोग्राम है, मेरा जो मॉड्यूल्स है वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं जो स्टडी करना चाह रहा हूँ वो इस यूनिवर्सिटी में है। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, चीपर है। और यहाँ पे जो एरिया है वो भी बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी के लिहाज से। वो रैंकिंग की जो है यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़बरदस्त है, टॉप रैंकिंग है। और इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी की जो भी जो एडवांटेजेस हैं वो आपने बता देना है, ठीक है ना। और व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, सॉरी टॉपिक है, क्योंकि आपने बताना है कि व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स। आपने कोर्स के वाले से बताना है कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, मैंने बैकग्राउंड जो है मेरा वो इस कोर्स के रिलेटेड है। मैंने बैचलर जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया है, तो अभी मास्टर भी कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ, तो ये कोर्स के रिलेटेड है सारा कुछ। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि आप किस चीज़ में एक आपकी कमांड है और कौन सी व्हाट्स योर वीकनेस, वीकनेस आपने बता देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं कि आप हु इज़ योर स्पॉन्सर, आपने बता देना है कि कौन जो है स्पॉन्सर कर रहा है आपको, आपकी फ़ीस कौन दे रहा है, ये सारा कुछ आपने बता देना है। और उसके अलावा वेयर यू वांट टू गो, कौन सी साइड आप जाना चाह रहे हो, इन विच सिटी यू वांट टू गो, आपने बतानी है, सिटी बता देनी है कि कौन सी सिटी, जहाँ यूनिवर्सिटी है उसके इर्द-गिर्द आपने सर्च आउट करना है। मोस्टली आपने यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के जो एरिया हैं वो आपने सर्च करने हैं। जैसे जो हर्टफोर्ड शहर है उसका एरिया अभी लूटन भी लगता है, बेडफोर्ड भी लगता है, और इसके अलावा हेडफील्ड भी है, और इसके अलावा मुख्तलिफ एरियाज़ भी हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं ट्रेन स्टेशन कितने हैं, और बस स्टॉप, और उसके अलावा जो है वो जो है दूसरा पूछ सकता है कि आप एयरपोर्ट्स उसके कौन कौन से हैं यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द, कहाँ कहाँ पे लगते हैं, ये आपने बता देना है, ठीक है। उसके अलावा जो इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस सिटी, व्हाई दिस टोन, टोन के बारे में आपने बता देना है। उसके बाद व्हाई यू चूज दिस सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपसे वो पूछेगा कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है, फिर आपने वो बता देना है। व्हाई यू वांट टू डू स्टडी इन यूके, यूके के बारे में आपने बताना है कि यूके में आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे आपने यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस बताए थे, इसी तरह आपने यूके के एडवांटेजेस बताने हैं। जैसे वेदर कंडीशन बहुत अच्छा है यूके का, ठीक है। और इसके जो है ना वो एक्सेंट एक्सेंट भी इसका ईज़ी एक्सेंट है। और उसके अलावा आपने बताना है कि जी यूके में जो है ना वो बेसिकली एक अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है। सारा कुछ स्टडी के वजह से टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, ठीक है। और ये बता देना है। और इसके अलावा आपने बताना है कि यूके में जो है ना कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़ और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ ज़्यादा है इस वजह से भी, ठीक है ना। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो है वो फ्यूचर प्लान के भी बारे में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। तो आपने फ्यूचर प्लान इस तरह डिफाइन करना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री आई विल कम बैक टू माय होम टाउन, यानी इन पाकिस्तान आई हैव सम डिफरेंट कंपनीज इन पाकिस्तान। तो कंपनीज का नाम आपने याद रखना है, जो कंपनीज आपने बतानी है, ठीक है। तो आई वांट टू डू वर्क इन अ कंपनी, सो दे सपोज मी दे स्पॉन्सर मी एंड ऑल टू डू दे कैन डू फॉर मी, ओके। तो आपने ये बता देना उस कंपनी के हवाले से। और वो कंपनीज़ आपने याद रखनी है कि कौन-कौन सी कंपनी है। अगर कंप्यूटर के रिलेटेड है तो आपने बता देना है कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनीज़ है, जी टेस्को है। उसके बाद आपने ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हो गए हैं, जी टेलीनॉर हो गया है, उसके अलावा जैज़ हो गया, ये फ्रेंचाइज़ीज़ हो गई हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो कंप्यूटर के रिलेटेड वो आपने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ बता देने हैं, ये सारा कुछ ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने बताना है जी कि वही वो आपसे मज़ीद ये क्वेश्चन भी कर सकता है, व्हाई यू डिडंट चूज़ यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज़। सो आपने बताना है कि यूके जो है वो बेटर है देन अदर कंट्रीज़ के वाले से। और उसमें थोड़ा-सा आपने एडवांटेज जो है ना वो कंपैरिज़न करना है यहाँ पे। यहाँ पे कंपैरिज़न आपने क्या करना है कि अगर यूएसए के है तो यूएसए का जो एक्सेंट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ जो है वेरी एक्सपेंसिव है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो हैं वो आपने बता देना है कि यूएसए में जो है वो आपको अकोमोडेशन वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। और उसके बाद जो है ना एक्सपेंस रेट वेरी हाई। और उसके अलावा एक्सपेंसिव जो है ना वो यूके
अब अदर कंट्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू यूके, ठीक है ना। यूके के बारे में आपने टोटल एडवांटेजेस बताने हैं और दूसरी जो साइड है वहाँ पे आपने टोटल डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपसे वो यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है, व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई नॉट टू अदर यूनिवर्सिटीज़। वो आपने उस यूनिवर्सिटी का बिल्कुल जो है ना एडवांटेजेस बता देना और अदर यूनिवर्सिटीज़ आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ सर्च आउट करनी है लाज़मी, ठीक है ना। जैसे अब ये मैं हेडफोर्ड से आ रहा हूँ तो आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो कंपैरिज़न है वो आपने बताना है। जैसे नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपने लेस्टर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी है। ये सारी को इनका आपने कंपैरिज़न कर देना है कि जो हेडफोर्ड शहर है वो जो है ना एजुकेशन के लिहाज से और उसका रैंकिंग के लिहाज से हाई रहता है अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन इसमें आपने ये चीज़ नोट आउट करनी है कि जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उनको नहीं उठाना, जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो कि हेडफोर्डशायर है उससे जो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो आपने उठानी है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चन जो है वो जो मेरे से नहीं पूछे गए लेकिन वो आपने लाज़मी पॉइंट आउट करने हैं, तैयार करने हैं, वो भी आपसे पूछ सकता है। और वो क्वेश्चन ये हैं कि थोड़ा-सा मैं नेट से भी आपको बता देता हूँ कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। उसमें ये आ जाता है कि आपकी मेन जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपने आपका मेन इंटरेस्ट आपने बता देना है। उसके बाद मज़ीद जो है वो आपसे स्पॉन्सर के वाले से क्वेश्चन कर सकता है कि हू इज़ स्पॉन्सर यू, या व्हाट्स योर फादर डूइंग, आपके फादर क्या काम करते हैं, जो उनकी मंथली इनकम कितनी है, उसका एनुअल इनकम कितनी है, आपके कितने भाई हैं, और उसके बाद सिस्टर्स वगैरह ये सारा कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपकी आपकी फैमिली के रिलेटेड भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। इसके अलावा मज़ीद अगर देखा जाए तो आप जब नेट से सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद जो है क्लेरिफ़ाई हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये एक पेज पर लिख लें और इसको आप सर्च करें, नेट से सर्च करें, जहाँ से आपको सोर्स मिलता है, जहाँ से वहाँ से आप इसको सर्च आउट करें। तो बेसिकली वो आपके कैरियर के बारे में पूछ सकता है कि आप यूके में स्टे करना चाहते हो या आप वापस अपने मुल्क में जाना चाहते हो। तो क्योंकि हम एज़ अ स्टूडेंट हैं तो हमने यही उनको बताना है कि मोस्टली स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो यूके में आते हैं वो यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे परमानेंट होने के लिए। लेकिन आपने उसको ये काम बिल्कुल ये चीज़ आपने उसको नहीं बतानी, यार यहाँ पे मैं आई एम कमिंग टू यूके टू गेट हायर डिग्री एंड देन गेट जॉब इन यूके। You can't you can say this answer. You can say other answer like this. I will come back to home country, and there are a lot of the opportunities, and I can do in a different companies and different side. I have built my own business in my home country. So आपने ये भी उसको बता देना है। जैसे आप बिजनेस के रिलेटेड हैं तो आपने बिजनेस के बारे में बता देना है। अगर आप एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड कर रहे हैं तो आपने कंप्यूटर के रिलेटेड उसको बता देना है। लॉ के रिलेटेड है तो आपने लॉ की फील्ड के मुताबिक आपने उसको जवाब देना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन थे ये लेटेस्ट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ने मुझसे पूछे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस तरह के क्वेश्चन आपसे करें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप तैयारी करें तो आप ये रट्टा सिस्टम ना करें। You must be to learn something and you have to understand of the questions and what the examiner say to you, so you need to be understand of these questions. So आप से जो है वो एग्जामिनर थ्रू द वीडियो कॉल यानी ऑडियो और वीडियो दोनों आपसे वो किसी टाइम भी कर सकता है। आप जब अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के लिए तो उसके तकरीबन 10-15 दिन बाद आपको कॉल आ जाती है। कॉल आपके लोकल फ़ोन पे आएगी और उसके अलावा किसी भी टाइम आ सकती है। इस वजह से आपने अपने आप को पक्का प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन की तैयारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये काम करना है, मैंने जैसे ये पेज बनाया हुआ है इसी तरह आप एक फ्लो चार्ट बड़ा सा चार्ट ले लें। उस पे मुख्तलिफ जो हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो आपने लिखने हैं। नीचे आपने सर्च करना है गूगल से, जहाँ से भी हो वो आपने लिखना है, अपने ज़हन में से भी लिखना है। और इसके अलावा आपने मज़ीद जो है वो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि यूनिवर्सिटी कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे कर सकती है। तो वो आपने क्वेश्चन लिख के उनको डेली बेसिस पे ऊँचा-ऊँचा जो है वो रीड आउट करना है, ताकि जब एग्ज़ामिनर आपको कॉल करे यानी जो यूनिवर्सिटी का जो होता है स्टाफ मेंबर वो आपको अगर कॉल करे तो आप उसको ईज़िली रिस्पॉन्स कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल। अगर कोई और आप कोई एजुकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट करें ऑन इनबॉक्स। I will give you some more details about this lecture. So, and I will give you answer on the on comments box as well. Thank you so much for watching my YouTube channel. Allah Hafiz.